हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को। देखिए यहाँ पर जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं ये जनरली तीन तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। एक तो है आपका +3, दूसरा है +5 और तीसरा है -3। कलेक्टिवली हमने ये तो समझ लिया कि इस फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली ये तीन तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करते हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसको की शो करने की टेंडेंसी जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो बढ़ती है, और इनमें से कौन सा ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट्स है जिनको की शो करने की टेंडेंसी एलिमेंट्स में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं घटती है ना। अब हमें ये चीजें एक एक करके समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए समझ लेते हैं। देखिए बात करते हैं -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी एलिमेंट अगर शो करेगा तो कब करेगा, है ना। कब करेगा पहले ये समझते हैं। देखिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट तब शो करेगा जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, है ना। -3 चार्ज कब आता है, मतलब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब आता है जब आपका एलिमेंट क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, है ना। तो अब हमें ये समझना है कि इनमें से नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं इनमें से किसमें 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी ज्यादा है और किनमें कम है ना। अब हमें इस चीज को समझना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी किसी भी एलिमेंट में कब ज्यादा होती है, जब उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, है ना। जब किसी एलिमेंट की क्या होती है कि साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है तो क्या होता है, जो एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट को यानी कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर पाता है। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में बात करें तो हमें ये पहले से पता है कि जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे एलिमेंट का साइज बढ़ेगा, है ना। अब पीरियोडिक टेबल में, पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी फैमिली में ये चीज देखें तो हमें ये पहले से पता है कि जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं एलिमेंट का साइज जो होता है वो बढ़ता है। अब जब एलिमेंट का साइज बढ़ता है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी जो होती है वो घटती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी, है ना। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी यदि किसी एलिमेंट की घटे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं वैसे वैसे एलिमेंट की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, इसलिए इनमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की टेंडेंसी जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ आने पर घटती है। यानी कि अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को, इस फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए अगर हम कंपेयर करें कि किसमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की एबिलिटी ज्यादा है और किसमें कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की एबिलिटी किसमें है, नाइट्रोजन में है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन से कम किसमें रहेगी, फास्फोरस में रहेगी। और बाकी के जैसे कि आपके ये आर्सेनिक है, एंटीमनी और विस्मत है, यहाँ पर नीचे आते आते इनमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की टेंडेंसी बिल्कुल से खत्म हो जाती है। शायद ही आपको ऐसे कोई कंपाउंड्स दिखेंगे इन तीनों एलिमेंट्स के कि जिनमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो, ठीक है। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन में है, उससे कम फास्फोरस में है, और बाकी इन तीनों में क्या है, ना के बराबर है, बहुत कम है, ठीक है। या फिर हाँ ये कह लीजिए कि ना के बराबर है, बहुत ही कम है। ओके चलिए ये तो बात हो गई -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब हम लोग बात करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की टेंडेंसी घटेगी या बढ़ेगी, अब इस चीज को समझना है। देखिए कोई भी एलिमेंट यहाँ पर, जैसे नाइट्रोजन फैमिली हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो इसी को लेकर के चलते हैं कि ये इस फैमिली में कोई भी एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो करेगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो तभी शो करेगा जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज करे, है ना। ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, वो लूज करे। 3 इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर दे तो क्या होगा, तो इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बात इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो इस चीज को समझिएगा।
अभी हमने जस्ट इसके पहले का जो लेक्चर पढ़ा था, यानी कि जब हम लोगों ने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटालिक कैरेक्टर के बारे में, है ना। तो वहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं वैसे वैसे एलिमेंट्स का क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है और मेटालिक कैरेक्टर जो है वो भी बढ़ता जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो इनकी एबिलिटी है वो भी बढ़ती जाती है। टॉप से बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी बढ़ती जाती है, तो इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। यानी कि इन एलिमेंट्स में जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे नाइट्रोजन फैमिली के द्वारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सबसे कम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की एबिलिटी किस में रहेगी, नाइट्रोजन में रहेगी, है ना। और सबसे ज्यादा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की एबिलिटी किसकी होगी, बिस्मथ की होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, बिस्मथ का है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी किसके पास है, बिस्मथ के पास है। जबकि नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन तो नॉन मेटल है ना, नाइट्रोजन तो नॉन मेटल है और उसका साइज भी बहुत छोटा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा नहीं, तो उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की जो टेंडेंसी होगी वो सबसे कम होगी। चलिए +3 भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझिएगा। देखिए, अब हम लोग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो इनकी एबिलिटी होती है वो घटती जाती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की एबिलिटी घटेगी, उसका रीजन समझिए। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ये कब शो करेगा, यहां से देखते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ये तब शो करेगा जब ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करे, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन ये लूज करे तभी ये क्या शो कर पाएगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा, है ना। तो अब मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो ये आपके एलिमेंट्स होते हैं इनमें जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि ये जो NS के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन की एबिलिटी जो है वो घटती जाती है। मेरे कहने का ये मतलब है कि नाइट्रोजन फैमिली के ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं वैसे वैसे हम ये देखते हैं कि ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करना जब शुरू करता है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये जो NS के इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बॉन्डिंग में इनकी पार्टिसिपेशन करने की एबिलिटी जो होती है वो घटती जाती है, यानी कि ये जो S का इलेक्ट्रॉन है उससे ये लूज नहीं करता है। अब सोचिए अगर ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ के 6p3 के ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सिर्फ ये 3 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, तो ये क्या शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा, है ना। +5 तो नहीं शो कर पाएगा, +5 तो ये तभी शो कर पाएगा जब 6s के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, ये वाले भी इलेक्ट्रॉन लूज करे, है ना। तो होता क्या है, बिस्मथ का केवल एक ऐसा नोन कंपाउंड है जहां पर बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक ऐसा इकलौता कंपाउंड है बिस्मथ का जहां पर बिस्मथ का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। अदरवाइज बिस्मथ के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एक भी कंपाउंड देखने को नहीं मिलते। ठीक है, इसके मैक्सिमम कंपाउंड आपको किस ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलेंगे, +3 में देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो 6s का इलेक्ट्रॉन होता है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, बहुत ही मतलब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट न कर पाना यही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, इसी वजह से क्या होता है कि इसमें हमें +5 वाले कंपाउंड्स देखने को नहीं मिलते। तो अब नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन में तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लग रहा है ना, वहां पे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता है, तो वहां पे क्या होता है कि नाइट्रोजन में एबिलिटी है कि वो उसके S2 के और 2p3 के
मतलब कि सारे 5 के 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता है, तो वहां पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा। फास्फोरस के केस में, फास्फोरस के कंपाउंड्स में आपको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलेगा, बट नाइट्रोजन के कंपेयर में कम। अब और उससे भी, फास्फोरस से भी कम आपको आर्सेनिक के कंपाउंड्स में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगा, और उससे भी कम एंटीमनी में देखने को मिलेगा, और सबसे कम बिस्मथ का तो सिर्फ एक ऐसा इकलौता ही कंपाउंड है जहां पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे आप नाइट्रोजन फैमिली में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हो, वैसे वैसे क्या होता है, इनके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की एबिलिटी जो है वो घटती जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए, हमने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात तो कर ली है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि +3, -3 और +5 ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो कि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के लिए मोस्ट कॉमन है, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के द्वारा शो किए जाते हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो आपका नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड्स बनाता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के हमें +1, +2 और +4 ये 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स और शो कर देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप N2O को देखिए, तो N2O में क्या होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। अब इसी तरह से आप इसको देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ कंपाउंड है, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। ये OS का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। अब इसी तरह से N2O की अगर हम लोग NO2 की बात करें, तो NO2 में आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करें तो आपको मिलेगा +4। उसके अलावा मैं आपको एक फास्फोरस के बारे में भी बता देती हूँ कि फास्फोरस जो होता है ये ऑक्सो एसिड्स, फास्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स हैं वहां पर आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करें तो वहां पे आपको +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।